कैसे भी प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। और हमारे साथ हमारे महान अध्यापक फिजिक्स के सोनू सर जुड़े हुए हैं। सर मेरे हिसाब से आपसे ज़्यादा बेहतर कोई हरियाणा को समझता नहीं, क्योंकि आप खुद हरियाणा से हैं। हाँ, खुद हरियाणा से। और जो लास्ट एग्जाम हुआ था तो उस एग्जाम का पैटर्न भी मैंने देखा था, एग्जाम खुद मैंने अटेम्प्ट भी करके देखा था। तो उसमें क्या था कि 30 नंबर का अपना सब्जेक्ट था और बाकी अपना जर्नल पेपर था। लेकिन इस बार जो बताया गया है, जो अपडेट हैं अंदर से जो खबर, क्योंकि हरियाणा में क्या होता है सर, पहले खबर आती है, बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। तो जो खबर आई है उसमें यह है कि सब्जेक्ट का वेटेज जर्नल पेपर से ज़्यादा कर रहे हैं। और जो होना भी चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए सर, तभी पता चलेगा कि उस सब्जेक्ट का टीचर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक ही एग्जाम है ना, इसके बाद कोई इंटरव्यू है ना कुछ और है। जो अभी लग रहा है जिस हिसाब से वैकेंसी है, 1400 वैकेंसी है। हाँ। और एक अनुमान ये जो हम पुराना ले लें, उससे एक रफ आइडिया कि कितने लोग अप्लाई कर रहे होंगे, उस हिसाब से अगर कोई आदमी बस सारी क्लास कर भी लेगा ना, तो मुझे लगता है सिलेक्शन ले जाएगा। सर देखो, इन्होंने सबसे पहले ये किया, जो 2015 में स्टेट क्वालिफाई थे जिनका वो बाहर हो गए। तो एक बड़ा जो कंपटीशन था इनके लिए वो तो खत्म ही हो गया। पर मेरे हिसाब से सर, जिनका 2015 में था, वो अपनी इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आखिरी वाला स्टेट जरूर पास किया होगा। सर हो सकता है, क्योंकि भाई अगर मुझे पता है कि मेरी एलिजिबिलिटी खत्म हो रही है अभी सर, तो मैं दोबारा स्टेट देने तो हम देख सकते हैं ना कि ये नोटिफिकेशन आया था अपना अक्टूबर में। हाँ सर। सेम दे रहे हैं ये फिर इधर आके। हाँ। तो इस चीज का भी तो आइडिया नहीं था कि ये दिसंबर तक आएगा ही नहीं। चलो खैर, तो सब अटकलें हैं। हाँ। फिलहाल के लिए बात यह है कि अगर आप टीजीटी साइंस के लिए जा रहे हैं तो फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे कैसे आप कर सकते हैं, वो एक बार देख लो। इन्होंने क्या किया है कि जो इन्फॉर्मेशन आई है अंदर से, जो क्लास 9th और 10th जो एनवीएस का जो पैटर्न था, वो एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो करने वाले हैं इस बार। तो इसमें अगर मैं लेवल की बात करूं, 9th 10th दे के उसका कठिनाई स्तर ग्रेजुएशन ले जाएंगे, 9th 10th ही घुमाएंगे। जो एचटेट टीजीटी का जो अभी जो पेपर हुआ था स्टेट वाला, वो डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है। एग्जैक्ट उसी बेस पे ये सारा होने वाला है। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया बात है कि उससे एक आइडिया मिल जाएगा। दूसरा ये भी है कि जिनका सर सब्जेक्ट तैयार है ना, उनको मेरे हिसाब से उनकी नौकरी पक्की है, उनकी पक्की है, तनख्वाह लेने की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे भी रेशियो बन रहा है, लगभग 5 के आसपास का रेशियो बन रहा है। हर 5 कैंडिडेट में से एक को तो सिलेक्ट होना ही होना है। और दूसरा सर, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये भर्तियां काफी जल्दी होंगी, क्योंकि इस सेशन से मेरे हिसाब से शायद टीचर्स को मैदान में उतारना होगा। इनमें 2 ऑप्शन हैं, या तो अप्रैल में ज्वाइनिंग है या फिर अगले अप्रैल में ज्वाइनिंग। अगले अप्रैल में ज्वाइनिंग है, बात आप सही कह रहे हैं। तो बहुत जल्दी हो गया, बहुत लेट हो गया। सर अब आप अपना सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा, मैं ठीक नहीं लगूंगा इसमें बताता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको जो सिलेबस दिया गया है वो क्लास 9th क्लास 10th वाला पूरा एग्जैक्ट वही डाटा उठा के दिया गया है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं कैसे अपना सिलेबस चलेगा, तो पहले मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन आपके पास, फिर आपके पास फोर्स के नाम पे अपना एक ग्रेविटेशन ही है, इसमें लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया, और आपके पास नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ग्रेविटेशन को मैंने यहाँ अलग भी कर दिया है, क्योंकि फोर्स का एक बेसिक डेफिनेशन देखिए, ग्रेविटेशन पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ग्रेविटेशन के जो कंसेप्ट हैं वही फिर पूरा जो ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ तक का, उसमें वही घूमने वाला है। आगे अगर मैं बात करूँ फ्लोटेशन का पार्ट आपका जो क्लास 9th में फिजिक्स में दिया गया है, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर हो गया आपके पास, फ्रिक्शन हो गया आपके पास। इधर से ऑप्टिक्स की बात करूँ तो ऑप्टिक्स से अच्छा खासा कंटेंट आने वाला है। फिर आपके पास यहाँ से वेव एंड साउंड, ये भी एक अच्छा पार्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे भी 3-4 क्वेश्चन सोर्स ऑफ एनर्जी से रहने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बेसिक आपको मैंने बता दिया है कि जो एस्टेट आपका रहेगा, ये जो एस्टेट का जो लास्ट एग्जाम आपने देखा है वो लेवल आपका रहने वाला है। तो आपने अगर एस्टेट क्वालिफाई किया है तो आपकी अच्छी खासी तैयारी भी होगी, उसी तैयारी को और अच्छे से आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए इस चीज़ को फिर अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और डेली आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो आपके इस चैनल पे आती रहेंगी। आपको करना क्या है कि टाइम टू टाइम क्लासेस अटेंड करनी है, जो की पॉइंट्स बताए जाएं वो आपको नोट करने हैं। हाँ, अगर आप 100% सिलेक्शन ही लेना चाह रहे हैं तो साथ में जो हम अलग से जो पेड कोर्स का रहता है, 1-to-1 कम्युनिकेशन रहता है, वो सारी चीज़ें फिर अलग हैं। तो फिलहाल के लिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, सिलेबस की शुरुआत करते हैं। और आपके पास अगर इस अप्रैल में ज्वाइनिंग की बात करें फिर तो लगभग 30 दिन का टाइम रहेगा एग्ज़ाम में, और अगर अगले अप्रैल तक ये जाएंगे तो जाके एग्ज़ाम आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हो सकता है। अनुमान है या जैसे इन्फॉर्मेशन है, आपके पास 30 to 35 डेज हैं एग्ज़ाम तक के।
बाकी देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, वो फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद। तो यहां हम अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। पहला क्वेश्चन आपके पास कि व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ कार इफ इट वेंट फ्रॉम स्टार्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। देखिए, अगर यहां से हिंदी में पढ़ूं, विराम से प्रारंभ होके यानी कि रेस्ट से स्टार्ट करके, तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें हम क्या लेके चलेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इन्होंने क्या दे दी सर, आपको 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम इंटरवल कितना दे दिया आपको सर, टाइम इंटरवल दे दिया आपको 2 सेकेंड। अब ऐसे क्वेश्चंस वैसे तो आपको याद ही होगा, या ये सोल्व करने का क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ आपका वार्म अप क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। खैर देख लेते हैं सर कौन कौन सी इक्वेशन है, उसके बारे में जानिए। इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और उसके बाद आपके पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, और उसके बाद मैं बात करूं यहां से आपके पास एस एन एथ इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। देखिए ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक हैं, और अगर आपने, और मोस्ट प्रोबेबली होगा भी, आपने टीचिंग स्टार्ट कर रखी होगी क्लास 6 to 8 या 9 10th, या हो सकता है कि आप 11 12th को भी पढ़ा रहे हो। अगर आप 11 12th पढ़ा रहे हो तो देन आपका जो सिलेबस है यही सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहे तो फिर आपके लिए बच्चों का खेल रहने वाला है। लेकिन अगर आप 9 10th पढ़ा रहे हो तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम पे आपको जो एनटीएससी एग्जाम में पूछता है, एनटीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप डेफिनेटली एक बार कर लीजिए। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। इसमें हम अगर बात करें कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन निकलता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन निकलता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो आपने सोल्व कर ही लिया होगा। फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करोगे तो एक्सीलरेशन कितना होगा आपके पास, 10 माइनस 0/2, आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। तो ये तो आपका डायरेक्ट हो गया। अब इधर आ जाओ, इन इक्वेशन से क्या क्या डायरेक्ट आपके पास पॉइंट आ रहे हैं। पहला केस स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी चल रही है, और इस गाड़ी की आप स्पीड मान लीजिए कि फ़िलहाल है कितनी, मान के चलो मैं 10 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो ब्रेक लगाने पे रुकने के लिए मान लीजिए x मीटर दूरी तय कर रही है, तो अगर ये 10 के बजाय 20 हो जाए तो कितनी दूरी तय करेगी। इस टाइप से जो डिस्टेंस होता है ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले की दूरी, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ब्रेक जब लगाओगे तो आपके लिए कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, ये पेनिट्रेशन में या ब्रेक लगाने पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ आपको याद रखना है सर, स्टॉपिंग डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, जो भी वेलोसिटी आपको दे रखी है, वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 2a। लेकिन जब आपको कंपैरिजन करना हो दो के बीच, s1 बाई s2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी u1 बाई u2 इसका होल स्क्वायर। ये आपका एक शॉर्टकट फॉर्मूला काम करेगा। ये पहला आपका क्वेश्चन है जो आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन से देख के डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। जैसे मैंने क्या कहा कि पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 20। तो इसी क्वेश्चन को देखो, अब आप पहले कितना है सर 10, अब कितना हो गया 20। पहले डिस्टेंस कितनी, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। पहले डिस्टेंस x थी, अब कितनी हो जाएगी x डैश। तो x डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, x डैश इज इक्वल टू आपके पास 4x। ठीक है, x डैश किसके बराबर हो जाएगी 4x। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप स्पीड को कितने गुना कर रहे हो, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्पीड को n गुना कर रहे हो, तो आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने गुना हो जाएगी सर? एन स्क्वायर टाइम्स। देखो अब इसमें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि पहले ये चल रही थी 10 पे, अब कितने पे चल रही है ये? अब चल रही सर ये 20 पे। तो कितने गुना स्पीड हुई भाई? 10 से 20 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी? 2 का स्क्वायर कितना? 4। ये देख लीजिए। तो जब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का बेसिक आइडिया है तो फिर आपके लिए सारे सवाल आसान हैं। खैर चीजों को और थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपके पास क्या दिया गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी टू मूविंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में आपको निकालना है। पहले और तीसरे सेकंड की बात की गई है। देखो यहां से S1, S2, S3, S4 डैश 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 डैश, एक आपके पास ये रेशियो रहेगा, एक रहेगा आपके पास S फर्स्ट रेशियो, S सेकंड रेशियो, S थर्ड डैश 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 डैश। यहां पे आपका कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है? S इज इक्वल टू आपके पास UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और अगर फर्स्ट सेकंड वाले में मैं बात करूं तो ये S nth आपके पास इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n माइनस 1। ये आपको याद रखना। अब इसको समझो एक बार आप। अगर आपको फॉर्मूला ये दे रखा है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यानी कि 0, इस वाले सेगमेंट को हटा दीजिए। डिस्टेंस किसके बराबर? हाफ AT स्क्वायर। हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कब वैलिड होती है? जब यूनिफॉर्म मोशन हो, और आपके केस में हमेशा यूनिफॉर्म मोशन ही देगा, यानी A कांस्टेंट है। तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A क्या है? A कांस्टेंट है सर, ठीक है, A कांस्टेंट है। और इवन अगर आप S और T का ग्राफ भी देखोगे तो ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा? इधर T है, इधर S है, और आपका ग्राफ जाएगा ऐसे, पैराबोलिक ग्राफ जाएगा। ग्राफ कैसा रहेगा? ये आपके पास पैराबोलिक, ठीक है। अब आ जाओ इधर, टाइम के स्क्वायर के रेशियो में आपके पास तो ये 1 का स्क्वायर रेशियो, 2 का स्क्वायर रेशियो, 3 का स्क्वायर रेशियो, 4 का स्क्वायर डैश 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 डैश। अब अगर नीचे वाले केस में आप देखोगे, नीचे वाले केस में आपको क्या याद रखना है उसके बारे में सुनिए। नीचे वाले के लिए इक्वेशन आपके पास क्या है सर? इक्वेशन है मेरे पास S nth, ये वाली इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे U की वैल्यू क्या है सर? 0, तो इसको तो आप हटा दीजिए। उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसको हटा दीजिए। 2n माइनस 1 आपके पास, तो जब भी आप 2n माइनस 1 करोगे तो n की वैल्यू अगर आपने 1 पुट की तो 2n माइनस 1 आपके पास कितना आ जाएगा सर? 2 एकम 2 माइनस 1, ये 1 ही आएगा सर रेशियो। अगर n की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ, 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना आएगा सर? 3 आएगा। n की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना आएगा सर? 5 आएगा डैश डैश। तो यहां पे आप देखोगे आपके पास क्या आएगा? ओड नंबर रेशियो आएगा, ठीक है। हमें ये पता है कि सर इस तरीके से आएगा। अब इसने क्या कहा? पहली और तीसरी सेकंड ये 1:3 सर पहली और दूसरी का रेशियो है। 1:6 नहीं, ओड नंबर रेशियो आएगा। 1:5 तो फर्स्ट और थर्ड का रेशियो क्या है? 1:5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ये 2 कंसेप्ट याद रखने हैं कि टोटल टाइम में आपके पास, टोटल टाइम में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है और गिवन टाइम के इंटरवल ऑफ टाइम में अगर निकालना है आपको कि इसके बीच में इंटरवल के केस में आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा। तो अब मेरे हिसाब से आपको आइडिया हो गया होगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि टोटल 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। आपसे कहेगा 5वीं मिनट या 5वीं सेकंड की बात करेगा तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी और ये बड़े अच्छे लेवल पे आपको लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया गया है? रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। तो रिलेटिव स्पीड की अगर बात की जाए आपसे,
अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, तो v रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा, ज़्यादा में से कम घट जाएगा, v1 माइनस v2 आपके पास ज़्यादा में से कम घटा देंगे, वैल्यू पॉजिटिव रख के चलना है आपको। और अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ से ये मान लीजिए v1 है और ये मान लीजिए आपके पास v2 है, तो ऐसे केस में v रिलेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 आपके पास आ जाएगा, ये वाला। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक मिरर के सामने एक व्यक्ति इधर दौड़ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, तो इधर से इसका इमेज भी उसी स्पीड से दौड़ेगा 15, टोटल स्पीड क्या रहेगा इसका सर 30। तो लाइट वाले चैप्टर में भी आप मिरर में भी पढ़ते हो, या भी आप ले सकते हो। ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज व्हेन। अब एक्सेलरेशन में कब चेंज आएगा, तो ध्यान देना, एक्सेलरेशन अपने आप में कैसी क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी में चेंज कब आता है, जब या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, वैल्यू में चेंज कर दें, या आप डायरेक्शन चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज कर दें, या फिर दोनों में चेंज कर दें, तो भी आपका चेंज हो जाएगा। अब चाहे वो आपके पास एक्सेलरेशन है, चाहे वो आपके पास वेलोसिटी है, या कोई और क्वांटिटी हो सकती है, तो इसमें क्या होगा, जब डायरेक्शन चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। दोनों चेंज करेंगे तब आपके पास एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। तो x की वैल्यू आपको दे रखी है a प्लस, आगे क्या लिखा है सर, bt स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। अगर इक्वेशन दे रखी है तो हम क्या करेंगे, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपके पास। अब वेलोसिटी आपके पास क्या रहेगा, dx बाई dt। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा 2bt। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो 0 का तो 0 ही रहेगा, 2bt, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2b। तो एक चीज़ देखो, क्या एक्सेलरेशन में टाइम है, नहीं, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लागू हो जाएंगी। वेलोसिटी की बात करूं मैं तो वेलोसिटी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टाइम, क्योंकि 2b अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो और किसका काम कर रहा है, 2b एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, ये आपके पास टाइम t हो जाएगा। खैर एक बार देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। a की वैल्यू आपको दे दी है 15, b की वैल्यू आपको दे दी है 3, और उसके बाद द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड आपके पास t आपको दे दिया गया है 3 सेकेंड। मतलब आपको वेलोसिटी निकालनी तो आप इधर आ जाएंगे। v किसके बराबर आपके पास 0 प्लस b की वैल्यू कितनी सर 3, और t की वैल्यू कितनी सर 3। अब आपके पास निकालना क्या है सर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द टाइम t 3 सेकेंड पे आपको निकालना है। अच्छा, इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना है, 0 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 दूनी 18 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस, वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन। अब ये टाइम पे डिपेंड करेगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तो यूनिफॉर्म। तो यहाँ वेलोसिटी तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट आप कह सकते हो। अगले सवाल पे आइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए ग्राफ क्या क्या पॉसिबल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ ये वेलोसिटी, ये टाइम, दूसरा ग्राफ, ठीक है। ये आपके पास ये तीसरा ग्राफ, इधर आपके पास वेलोसिटी, इधर आपके पास टाइम t। अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं हम।
देखिए यहाँ ध्यान से, वेलोसिटी टाइम की बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन किसको शो करेगी सर? ये शो करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब भी स्ट्रेट लाइन होगा वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट को शो करेगा। नीचे की तरफ आ रहा है तो एक चीज और देखो, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पे बात करूं, टाइम तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो यहां एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0, वेलोसिटी क्या रहेगी आपके पास? कांस्टेंट। अगर एक और ग्राफ आप इसमें देखना चाहें तो ये आप ये ऐसे देख सकते हैं। अगर ये ऐसे आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैराबोलिक आ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी? टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से जान सकते हैं। इस वाले रिलेशन को देख के आप क्या कह सकते हो? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी? टाइम आपके पास। देखो अब इसमें हम बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि ये वाला ग्राफ कह रहा है बॉडी इज मूविंग विद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। उसके बाद ये तो है आपके स्लोप, स्लोप से तो ये रिजल्ट आया है, लेकिन एरिया अंडर द कर्व आपके पास, एरिया अंडर द कर्व अगर आप लेके चलते हैं तो एरिया अंडर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो क्या देगा आपको सर? ये तो देगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपके पास। और अगर आपको दे दिया जाए एरिया अंडर, एरिया अंडर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको वेलोसिटी मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या है? द डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाउंड बाय एरिया द ग्राफ, ये भी सही है। इसका मतलब आपका आंसर क्या रहेगा सर? ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। तो आपको देखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात कर रहा है, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में ये भी कह सकता है, जैसे यहां पे इसकी बात करूं मैं स्लोप, तो यहां स्लोप कैसा है आपके पास? पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा आप निकालोगे और एंगल ये लेस देन 90 डिग्री है आपके पास, लेकिन यहां एंगल आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इस वजह से आपके पास स्लोप कैसा आएगा? इस केस में स्लोप नेगेटिव आएगा आपके पास, और इधर स्लोप कैसा है आपका? पॉजिटिव है। उधर स्लोप आपके पास 0 रहेगा, ये ध्यान रखना है। अगले केस में आपके पास ए बॉडी आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट ए से चली है, बी पे पहुंच गई, अब बी से वापस चल के ए पे आ जाए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों अगर सेम हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ऐसे केस में आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा सर? 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। स्पीड 0 नहीं होगा, स्पीड ध्यान रखना, स्पीड क्या होता है? जो स्पीड एवरेज की अगर मैं बात करूं तो ये तो बराबर होता है आपके पास टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अगर वो कहीं भी जा रहा है तो ना तो टाइम 0 होगा ना डिस्टेंस 0 होगा, तो स्पीड तो 0 वाला कंसेप्ट होगा ही नहीं। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये वैसे गलत है आपके पास। तो एकमात्र आंसर कौन सा बचा आपका? एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट आपके पास स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। यहां से देखिए, इधर आप लेके चल रहे हैं स्पीड और इधर आप लेके चल रहे हैं टाइम। मान लीजिए आपकी कर्व जारी ऐसे ही, और इसमें स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है वो एक बार मैं समझा देता हूं आपको। स्लोप बराबर होता है tan थीटा, ये आप लेके चलें। देखिए यहां से डैश 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 डैश, ये इतना झुकाव है इसका, इसको मान लेता हूं मैं थीटा। तो वाई एक्सिस पे मैं क्या लेके चल रहा हूं सर? स्पीड। और एक्स एक्सिस पे मैं क्या लेके चल रहा हूं? टाइम। तो tan थीटा किसके बराबर होता है सर? tan होगा आपके पास
साइन बाई कोस रहता है। तो साइन में क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस और उसके बाद बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? स्पीड, और बेस क्या है आपके पास? टाइम। तो स्पीड बाई टाइम किसके बराबर आ जाएगा सर? एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये। तो दो केस आते हैं आपके पास, एक स्लोप और एक एरिया अंडर द कर्व। ये आपको याद रखना है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये भी। नेक्स्ट हम बात करें यहां से, द सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप ए ट्रेन इफ द स्पीड इज डबल्ड। स्पीड कितने गुना कर दी गई? स्पीड को कर दिया गया 2 गुना, 2 टाइम्स कर दिया गया। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपके पास कितने गुना होगी? 2 का स्क्वायर गुना होगी। आंसर क्या हो जाएगा सर? 4। पहले ही बता दिया था मैंने। अगर फिर भी आप सोल्व करना चाहो तो इक्वेशन ये लगानी आपको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? 2as। फाइनली ये कम टू रेस्ट है, आखिर में जाके स्टॉप हो जा रही है। इसका मतलब ये 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। रिटार्डेशन की बात करें, एक्सेलरेशन नेगेटिव 2 माइनस ए इंटू एस आपके पास, या S1 मान लो स्टार्टिंग के केस में आपके पास। यहां से अगर मैं बात करूं आपसे तो आपके पास S1 किसके बराबर आ जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल आउट करके इसके बराबर आ जाएगा, U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। S2 जब निकालोगे आप तो सिमिलर आप लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। 2a से 2a कैंसिल आउट करोगे आप, दिस इंप्लाइज S1 बाई S2 बराबर हो जाएगा U1। तो U1 आपके पास द स्पीड इज डबल, तो पहले अगर आपके पास U थी तो अब कितनी हो गई? 2U। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। U से U कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। तो दिस इंप्लाइज S2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 4s1 आपके पास। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपके लेवल पे। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम के लेवल की मैं बात करूं, विदाउट यूजिंग पेन आप डायरेक्ट, आपने क्या देखा? स्पीड डबल, डिस्टेंस रुकने से पहले की दूरी स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना। आंसर आपका सही है, ठीक है। अब आप भी चाहते हो कि आपका भी सब्जेक्ट कमांड इसी लेवल पे हो, कि जैसे ही क्वेश्चन देखे आपको ये पता हो कि कौन सी इक्वेशन यूज होगी, आपको ये पता हो कि कैसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, और टीम अड्डा 24/7 आपको ऑल सब्जेक्ट्स का, अड्डा 24/7 आप ऐप डाउनलोड करेंगे और ऑल सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जाएंगे। आपको करना क्या है, इस पे जाएंगे, आप टीचिंग एग्जाम सिलेक्ट करेंगे, और टीचिंग एग्जाम में आपके पास है टीचिंग महापैक। टीचिंग महापैक आपके पास, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे और बाय यूजिंग कोड, डिस्काउंट कोड आपके पास Y575, इसका यूज करेंगे तो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो फटाफट से जाइए, एनरोल कीजिए, और उसके बाद रोजाना आपसे पेड क्लास में मुलाकात होगी। आपके जो कोर्सेज है बड़ी जल्दी आपके लाइव कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो फटाफट से अपनी सीट पक्की कर लीजिए। और हाँ, इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि फिजिक्स में आपका 100% स्कोर, क्योंकि कंसेप्ट इतने इजी होते हैं, इतना आसान होता है फिजिक्स पढ़ना। आप फिजिक्स को फील करना शुरू कर देंगे। और बाकी डेमो वीडियोज के लिए यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या फिलहाल आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपका एज ए डेमो है, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस सेशन में रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।